नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 18 अतिथि देवो भवः इसका प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। सबसे पहले इसका हम मौखिक भाग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अतिथि कौन होता है? उत्तर, अतिथि शब्द अ जमा तिथि से मिलकर बना है, अर्थात जो बिना पूर्व सूचना के आता है वह अतिथि होता है। प्रश्न 2, अतिथि कब आता है? उत्तर, उसके आने का समय निश्चित नहीं होता। प्रश्न 3, लेखक स्वयं को भाग्यशाली क्यों मानता है? उत्तर, लेखक के घर कोई न कोई अतिथि आता रहता है, अतः वह स्वयं को भाग्यशाली मानता है। पत्नी ने खिचड़ी क्यों बनाई होगी? उत्तर, अतिथि को जाने का संकेत देने के लिए पत्नी ने खिचड़ी बनाई होगी। चलिए अब इसके लिखित भाग की ओर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आजकल महंगाई के युग में अतिथि का आना कैसा लगता है? उत्तर, आजकल महंगाई के युग में अतिथि का आना अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 2, पहले अतिथि छठे छमासे आते थे, क्यों? उत्तर, क्योंकि तब यातायात के साधन इतने सुलभ न थे जितने आजकल हैं। प्रश्न 3, लेखक ने अपने घर अतिथि का सत्कार किस प्रकार किया? उत्तर, लेखक ने रात्रि भोज को उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। अगले दिन भोजन को लंच की गरिमा दी, रात्रि को सिनेमा भी दिखाया। किस बात से लेखक का मन छोटा हो गया और पत्नी की आंखें बड़ी? उत्तर, जब अतिथि ने लॉन्ड्री पर कपड़े देने की बात कही तब लेखक का मन छोटा हो गया और उसकी पत्नी की आंखें बड़ी हो गईं। इसका 5वां प्रश्न देखिए, अतिथियों की क्या क्या अजीब फरमाइशें होती हैं? उत्तर, दाल गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें घी अधिक हो, रात्रि को पीने को दूध चाहिए। प्रश्न 6, क्या आप अतिथि को देवता मानते हैं? क्यों? उत्तर, सामान्यतः अतिथि तभी तक देवता रहता है जब वह 1 या 2 दिन के लिए ही आता है। इसके बाद रुकने पर वह बोझ लगने लगता है। इसका कारण यह है कि आज का युग महंगाई और व्यस्तता का युग है। वाक्य बनाओ। मनुष्य को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। अतिथि, मेरे घर अतिथि आए हैं। पत्नी, राम की पत्नी बहुत सुंदर है। खिचड़ी, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। तो ये तो हुआ इसका लिखित भाग। इसके बाद इसके बाकी के प्रश्नों के लिए मैं आपको पाठ्य पुस्तक की ओर ले चलती हूँ। पाठ्य पुस्तक में लिखित भाग के बाद है, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। अतिथि के आने की तिथि निश्चित होती है या निश्चित नहीं होती या पता नहीं रहता? तो उत्तर होगा निश्चित नहीं होती। दूसरा प्रश्न, पहले अतिथि का आना कैसा माना जाता था? उत्तर, आनंद का मूल। प्रश्न 3, लेखक के घर जब अतिथि पधारे तब उन्हें प्रसन्नता हुई। प्रश्न 4, क्या आज के युग में भी अतिथि को देवता माना जाना चाहिए? अब पाठ के आधार पर तो नहीं होगा, वैसे तो मेरे हिसाब से तो हम आज के युग में भी अतिथि देवता ही है, यदि वो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए अतिथि के गौरव या गरिमा को बनाए रखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अतिथि को दर्शन देकर लौट जाना चाहिए। देवता और मनुष्य देर तक एक साथ नहीं रह सकते। अतिथि ने लॉन्ड्री पर कपड़े धोने की फरमाइश की। लेखक ने अतिथि सत्कार की एक योजना बनाई। इसके बाद भाषा की बात की ओर चलते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, अतिथि शब्द अ जमा तिथि से मिलकर बना है। अ जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। अब इससे शब्द बन सकते हैं, अविद्या, अ जमा विद्या, अ जमा बला, अबला, अ जमा चल, अचल, अ जमा ज्ञान, अज्ञान, अ जमा धर्म, अधर्म। इस तरह से अनेक शब्द बन सकते हैं। प्रश्न 2, खाद्यान्न शब्द खाद्य जमा अन्न से मिलकर बना है। इन शब्दों को जोड़कर शब्द बनाइए। हिम जमा आलय, हिमालय, सिंह जमा आसन, सिंहासन, पर्वत जमा आरोहण, पर्वतारोहण, महा जमा आत्मा, महात्मा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, विलोम शब्द लिखो। देवता, दानव, बड़ी, छोटी, रात, दिन, सुरक्षित, असुरक्षित। तो ये तो हुए विलोम शब्द। इसके बाद प्रश्न 4 वाक्य बनाओ। ये मैं आपको पहले ही लिखित रूप में बता चुकी हूँ। मूल्य परक प्रश्न में है, आप अपने घर आए अतिथि का कैसा व्यवहार करते हैं? आपका उत्तर होगा सम्मानजनक। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।